कंपनीज पर, कॉर्पोरेट्स पर उनके मैनेजमेंट से बातचीत होती है। और आज कॉर्पोरेट कनेक्शन में हमारे साथ सिरमा एसजीएस का मैनेजमेंट जुड़ेगा। कंपनी इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज में जाना माना नाम है और ईएमएस में कंपनी प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग और इंजीनियरिंग सर्विसेज और सोल्यूशंस देने की भी काम करती है। कंपनी की दूसरी तिमाही के नतीजे मजबूत रहे हैं। नतीजों को आखिर सपोर्ट कहाँ से मिला है, नए अधिग्रहण से कितना फ़ायदा हुआ है, इन तमाम बातों पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए सिरमा एसजीएस के एमडी जीएस गुजराल साहब जुड़ गए हैं। आपका स्वागत है हमारी इस बेहद खास पेशकश में। और नतीजों की बात करते हैं तो अच्छे नतीजे यहाँ पर पोस्ट हुए हैं, लेकिन की फैक्टर्स क्या आपको लगता है कि वर्क कर रहे थे नतीजों के पीछे, और किस तरह से जो नतीजे आए हैं खासतौर से मार्जिन्स के फ्रंट पे अच्छी खासी इंप्रूवमेंट देखने को मिली है। क्या लगता है आपको, क्या फैक्टर प्ले आउट किया होगा? बैकवर्ड इंटीग्रेशन का यहाँ पे कितना इन्वॉल्वमेंट होगा? देखिए, पिछले साल Q2 से हमने अपनी बिजनेस स्ट्रेटजी को रीमॉडल किया, जिसमें हमने जो लो मार्जिन कंज्यूमर बिजनेस है उसका परसेंटेज ऑफ द टोटल बिजनेस को हमने कम करने का प्लान बनाया। उस प्लान के तहत हमारी टीम ने काम किया और उसके नतीजे पिछले 4 क्वार्टर से आ रहे हैं, जहां मेरा कंज्यूमर बिजनेस जो 40-45% होता था Q1 पिछले साल में 54% था, वो अब घट के 31% हो गया है, 30-31-32%। और जो मेरा हाई मार्जिन बिजनेस है, चाहे वो हेल्थ केयर हो, चाहे वो ऑटोमोटिव हो, इंडस्ट्रियल हो, एक्सपोर्ट्स हो, वो ग्रो किया है। तो इन सब का नतीजा ये निकला है कि हमारा ब्लेंडेड एबिटा मार्जिन 10% से ऊपर पहले साल में आया है। और हम बिलीव करते हैं कि इस साल हम ने पहले गाइडेंस दी थी 8.5-9% की, उसको हम एक्सीड करेंगे, उससे हम ज्यादा करेंगे। अब 9.5 करते हैं या 9.25 करते हैं, 9.60 करते हैं, वो भी 6 महीने में पता लग जाए, बट 9% से ऊपर का हमारा एबिटा मार्जिन इस साल आना चाहिए। लॉन्ग टर्म हमारा जो विजन है कि कंपनी 10% से ऊपर का एबिटा मार्जिन कंसिस्टेंटली दे। सर, यहाँ पर जो है लगभग 60% स्टेक एक्विजिशन का जो फिगर है, ये कहीं ना कहीं आपकी एक एंट्री मार्क करता है डिफेंस और मैरिटाइम इलेक्ट्रॉनिक्स में। अब यहाँ पर आपकी योजनाएं क्या हो सकती हैं? क्योंकि अगर हम इन्वेस्टमेंट के लिहाज से समझना चाहें या कोई नया कदम जो कि इंडस्ट्री के लिहाज से एक माइलस्टोन हो सकता है, क्या क्या इन्वॉल्व करेगा इसमें? देखिए, हमने शुरू से ही कहा था कि जो एरियाज में हम प्रेजेंट नहीं हैं उसमें हम एंटर करेंगे और मोस्ट लाइकली इनऑर्गेनिक वे से करेंगे। उसी के तहत डिफेंस एरिया हमारे पोर्टफोलियो में ऑलमोस्ट जीरो था, बहुत कम था। तो हम एक अच्छी कंपनी ढूंढ रहे थे और एलकॉम 1978 में फाउंड की गई कंपनी है और बहुत ही अच्छे इसके पोर्टफोलियो प्रोडक्ट है पोर्टफोलियो में, जो इंडियन आर्म फोर्सेस, पैरामिलिट्री फोर्सेस और प्राइवेट सेक्टर को देते हैं। और ये सिस्टम इंटीग्रेट सिस्टम सॉल्यूशंस है अक्रॉस द थिंग फॉर कम्युनिकेशन, टेलीकॉम, जैमिंग, पेरिस्कोप। और पिछले साल इसने अबाउट 200 करोड़ का रेवेन्यू किया था। इस साल भी हम इसको 200 करोड़ से ज्यादा का रेवेन्यू एक्सपेक्ट करते हैं और मार्जिन में ये अच्छा मार्जिन कमाती है। हम बिलीव करते हैं अगले 2 से 3 साल में ये बिजनेस 300-350-400 करोड़ का हो सकता है। डिफेंस बिजनेस एक लंपी बिजनेस होता है, टेंडर बेस्ड बिजनेस होता है, इवनली स्प्रेड पूरे साल में या हर सालों में नहीं होता। बट हम उम्मीद करते हैं कि ये बिजनेस हम यहाँ से अगर 200 करोड़ करें, 50-60-70% से ग्रो कर सकते हैं आने वाले सालों में, और ये मार्जिन एक्रेटिव होगा हमारे सिरमा एसजीएस के लिए। सर, यहाँ पर सेगमेंट वाइज ग्रोथ और ट्रेंड्स के बारे में आप कोई जानकारी हमें दे सकते हैं? किस वर्टिकल ने यहाँ पर सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किया है, उसके पीछे क्या कारण रहा है? आई थिंक जो चर्न करना था हमने कर लिया है। आगे जाके हम यही होगा कि हमारा इंडस्ट्रियल, ऑटोमोटिव, हेल्थ केयर और कंज्यूमर, ये 4 मेन वर्टिकल्स होंगे। पहले वाले 3 ज्यादा होंगे। कंज्यूमर 30% के करीब होगा, ऑटोमोटिव 25 से 30 और इंडस्ट्रियल भी 25 से 30। तो ये तीनों पोर्टफोलियो मिला के अबाउट 70-75-80% के करीब होंगे और बाकी 20% हमारा रेलवेज, हेल्थ केयर, डिफेंस वगैरह में आना शुरू होगा। अब इसके बाद हम कोई बहुत ज्यादा व्हाट यू कॉल चर्न नहीं देखते। जो हम स्ट्रैटेजी बनाई थी वो हमने अचीव कर ली है और
जो आगे वाले सालों में हमारा एफर्ट रहेगा वो होगा कि हम अपनी एक्सपोर्ट को ग्रो करें, और एक ओडीएम जो आज हमारा अबाउट 13-14% है, उसको ग्रो करने की हमारी पूरी कोशिश होगी। और डिफेंस एक्विजिशन से वो सारा ओडीएम प्रोडक्ट्स है, हमारा ओडीएम परसेंटेज भी टोटल सेल का 14 से बढ़ के 17 होता है, 15 होता है, 18 होता है। वो हमारा ऑब्जेक्टिव होगा, क्योंकि ये एक हाई मार्जिन एरिया होता है ओडीएम का बिजनेस। सर यहाँ पे थोड़ा सा आगे लेके जाते हैं, एक्सपोर्ट के बारे में बात करते हैं, क्योंकि रेवेन्यू जो है 23% से बढ़कर 40% चला गया है। तो यहाँ पर एक अच्छी खासी बढ़त हमने ईयर ऑन ईयर बेसिस पर आती हुई देखी है। लेकिन समझना ये चाहेंगे कि इस पूरी ग्रोथ को आखिर ड्राइव क्या कर रहा है? स्ट्रॉन्ग एक्सपोर्ट मोमेंटम क्या दर्ज हो रहा है, क्या कंटिन्यू रहेगा? किस सेगमेंट में आपको लगता है कि परफॉर्मेंस बेहतर आती हुई दिखाई देगी इस पूरे एक्सपोर्ट के लिहाज से? एक्सपोर्ट हमारा प्राइमरली यूरोप को है, अमेरिका को हमारा अबाउट 5-5.5-6% एक्सपोर्ट होता है। और एक्सपोर्ट आज के दिन प्राइमरली इंडस्ट्रियल, हेल्थ केयर और आरएफआईडी है। आने वाले सालों में हम बिलीव करते हैं कि ऑटोमोटिव भी इसमें एक मेजर व्हाट यू कॉल चंक आएगा। इस साल हम ऑटोमोटिव एक्सपोर्ट अप्रोक्सीमेटली 100 करोड़ का करेंगे। अगले वाले सालों में, आने वाले सालों में ये ग्रो करेगा। और एक जो और ग्रो करेगा वो है पावर मैनेजमेंट, लार्ज स्केल पावर मैनेजमेंट, जो डाटा सेंटर्स और उनमें जाते हैं। हमने लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स अपने कस्टमर्स के साथ किए हैं, जो बहुत डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट का होगा। हम चाहते हैं कि एक्सपोर्ट हमारा जो आज 24% है, वो बढ़ के 33% ऑफ द टोटल सेल हो। उसमें थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि हमारी ग्रोथ अच्छी हो रही है, बट लॉन्ग टर्म एक्सपोर्ट्स को हम ग्रो करेंगे। वो एक हमारा कॉर्नर स्टोन होगा ग्रोथ का और प्रॉफिट्स का। बिल्कुल सर, एक आखिरी सवाल आपसे हम पूछना चाहेंगे, और मार्जिन गाइडेंस अगर हम पूरे FY26 के लिहाज से समझना चाहें तो आप क्या देखेंगे? क्या आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आपने इससे पहले जो गाइडेंस दिया था उससे आप एक्सीड करेंगे, उसके आगे जाएंगे? पैट और रेवेन्यू के फ्रंट पे बताइएगा क्या गाइडेंस फिगर्स हो सकती है? हमने 8.5-9% की गाइडेंस पिछले क्वार्टर में दी थी। अब पहले हाफ ईयर में हम 10% अचीव कर रहे हैं, तो ऑन अ कंजर्वेटिव एस्टिमेट हमें लगता है कि हम 9% से एक्सीड करेंगे। 9.5 भी हो सकती है, 9.40 भी हो सकती है, पर 9% से एक्सीड करेंगे। और जो रेवेन्यू की गाइडेंस है, अभी टैरिफ्स का अभी भी थोड़ा सा व्हाट यू कॉल अनसर्टेनिटी है, उससे हमारी एक्सपोर्ट यूएस को जो जानी थी वो थोड़ी पुश बैक हो रही है। पीछे रेयर अर्थ की प्रॉब्लम हो गई तो उसमें कुछ सॉर्ट ऑफ अनसर्टेनिटी आई। बट हम रेवेन्यू ग्रोथ करते हैं कि हम 30% से आसपास, 30-32% से आसपास ग्रो करेंगे। एबिटा जो हमने गाइड किया था उसको हम एक्सीड करेंगे। अगले साल हमारी ग्रोथ बहुत अच्छी होगी, बिकॉज हमारे जो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स हुए हैं, जो हमने नए कस्टमर्स इस क्वार्टर्स में ऐड किए पहले 6 महीने में, वो सब रेवेन्यू अगले साल देंगे। तो अगले साल के लिए हमारी गाइडेंस अभी तो हम नहीं दे रहे, बट हमें कॉन्फिडेंस है कि अगला साल इस। सर, अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। नतीजों के तमाम पहलुओं पर आपने अपनी राय रखी, दर्शकों का मार्गदर्शन किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।